सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगर के बारे में। डेटाबेस के अंदर ट्रिगर क्या होते हैं, वो ये क्या काम करते हैं, किस तरीके से इन्हें बनाया जाता है, क्या क्या काम हम इस पर परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन और क्या क्या चीज़ें हम इनसे कर सकते हैं। तो वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट इसमें आपको देखने को मिलेगा। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ट्रिगर की एक डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या डेटाबेस में नए हैं तो उनके लिए मैं बता दूँ ट्रिगर क्या चीज़ होती है। ट्रिगर अगर मैं बोलूँ तो एक स्पेशल टाइप के स्टोर्ड प्रोसीजर हैं और जो कि ऑटोमेटिकली रन होते हैं जब भी कोई एक इवेंट हमारे डेटाबेस सर्वर पर होता है, चलता है। इवेंट यानी कि मान लीजिए आप कोई टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, अपडेट करते हैं या इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं, तो एक प्रोग्राम रन होता है, उसको हम लोग ट्रिगर कहते हैं। मोटी भाषा में आप समझ लीजिए, वो प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे कि भाई एक ऐसा प्रोग्राम रन हो या जो कुछ आउटपुट जनरेट करे, जो कुछ क्वेरी चलाए या कुछ और भी ऐसा काम करे। कब करे? जब भी डेटा को इंसर्ट, अपडेट या डिलीट किया जाए और या इस टाइप की कोई क्वेरी चलाई जाए, उसके पहले या उसके बाद, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रिगर को, उस प्रोग्राम को हम लोग ट्रिगर कहते हैं। तो ये कैसे बनाया जाता है, कैसे होता है, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो लोग Oracle 10G एक्सप्रेस एडिशन में काम कर रहे हैं उनको ट्रिगर कहाँ से बनाना है, तो वो उनके पास दो तरीके हैं। वो चाहें तो SQL कमांड लाइन से भी ट्रिगर बना सकते हैं, और अगर आप GUI का उपयोग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में जाकर यहाँ आप ट्रिगर बना सकते हैं। ये ट्रिगर किसी टेबल पे ही आपको बनाना पड़ेगा, मतलब ये टेबल पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस टेबल पे आप वो ट्रिगर अप्लाई करना चाहते हो। तो जब आप यहाँ पे स्कीम हमारा सिस्टम है, यहाँ टेबल नेम हमको देना पड़ेगा। तो हमारा क्या काम है, पहले हम लोग एक बनाते हैं टेबल, उसके अंदर डालता हूँ मैं कुछ डेटा और उसके बाद मैं आपको एक ट्रिगर क्रिएट करके दिखाता हूँ और फिर आपको उसको मैं चला के दिखाऊंगा कि ये टेबल अपना ट्रिगर है वो किस तरीके से चल रहा है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये एक टेबल मैंने क्रिएट कर दी है। इसमें 3 कॉलम है, एक आईडी है, नेम है और एज है। आईडी जो मैंने लिया है वो नंबर फॉर्मेट में लिया है, नंबर डेटा टाइप नंबर है, नेम का varchar 2 है और एज भी मैंने नंबर में लिया है। चलिए, अब इस टेबल पर मैं एक ट्रिगर बनाने वाला हूँ और ये ट्रिगर क्या काम करेगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो ट्रिगर बनाने के लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पर क्रिएट में और बनाता हूँ ट्रिगर। तो देखिए, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है उस टेबल का नाम जिस पर आप ट्रिगर बनाना चाहते हैं। इस टेबल का नाम मेरा है myTab1। नेक्स्ट करता हूँ मैं। यहाँ आपको देना है ट्रिगर का नाम। तो ट्रिगर का नाम मान लीजिए मैं दे देता हूँ YP1 और ये देखिए, अब इसका आप स्ट्रक्चर समझिए। ये फायरिंग पॉइंट है। फायरिंग पॉइंट बताता है कि ये ट्रिगर कब फायर करना है, बिफोर या आफ्टर। यानी कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं ट्रिगर फायर करने के वो हैं हमारे पास इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तीनों पर या किसी भी इनके कॉम्बिनेशन पर आप ट्रिगर को फायर करवा सकते हैं। अब इंसर्ट, अपडेट या डिलीट के पहले करवाना है या बाद में कराना है, ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो हम बिफोर करवा रहे हैं कि जब भी इंसर्ट, अपडेट या डिलीट हो तो ये हो जाए। मैं इसको एक काम करता हूँ, अपडेट पर करवाता हूँ, मात्र अपडेट पर। फॉर ईच रो व्हेन, अगर आपको आईडी से कुछ रिलेट करना है कि आईडी इज़ ग्रेटर देन 1 0 तो वो उसके लिए आप इसमें डाल सकते हैं, अन्यथा डालने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये ट्रिगर बॉडी अपनी यहाँ पर आएगी। तो ट्रिगर बॉडी स्टार्ट होती है बिगिन से और एंड होती है एंड पर। ये आपको लिखना पड़ता है अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पर काम कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर लिखने की कोई वो नहीं है आपको अनिवार्यता। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखें तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपका कोई एरर इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ मैं चलिए एक लिख देता हूँ, एक डिक्लेयर करता हूँ पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं कुछ और काम करने वाला हूँ। तो यहाँ मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ एज डिफरेंस, एज TIFF, एज डिफरेंस नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ और यहाँ से अपना मैं बिगिन करता हूँ। तो बिगिन अगर आपको लिखना है तो बिगिन आप लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ, एज डिफरेंस नाम का एक बना दिया है मैंने यहाँ पर, और इसमें आपको कॉलन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये लगा देता हूँ। अब इधर देखता हूँ मेरे को क्या करना है। तो यहाँ एक कीवर्ड है न्यू और उसके बाद यहाँ पर आप लगाएंगे एज माइनस ये ओल्ड, ये भी एक इनके में कीवर्ड है, और यहाँ लगा देंगे एज। एज जो है वो हमारी फील्ड का नाम है, न्यू और ओल्ड ये समझ जाएगा कि अगर इसमें कोई अपडेट होगा तो अपडेट होने के बाद न्यू, और जो पुराना वाला होगा वो हमारा कहलाएगा ओल्ड।
ओल्ड एज, न्यू डॉट एज हमको यहाँ लगाना है, गलत लगा दिया मैंने इसको, न्यू डॉट एज, और इधर आएगा हमारा ओल्ड डॉट एज। इधर आपको कॉलन लगाना है और इसमें भी आपको कॉलन लगाना है। अभी ये ठीक है, सेमीकोलन से मैं इसे टर्मिनेट कर देता हूँ। और अब मान लीजिए आपको कुछ एक आउटपुट देना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर ही, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और उसके बाद आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ आप एक कुछ मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, कुछ भी मैसेज मैं दे देता हूँ। चलिए ओल्ड एज, और इससे कर देता हूँ मैं ओल्ड एज, और इसके बाद आपको पाइप लगाना पड़ेगा। पाइप से आप दो कमांड को जोड़ सकते हैं, आपको पता होगा, तो पाइप के साथ मैं जोड़ देता हूँ और यहाँ आपकी प्रिंट हो जाएगी ओल्ड एज, ओल्ड डॉट एज, सॉरी, तो ये इसको प्रिंट कर देगा ओल्ड डॉट एज, और ये सेमीकोलन से मैं इसे टर्मिनेट कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया इसको बंद। अब देखिए ये मैं अपडेट पर करा रहा हूँ कि जब भी कुछ अपडेट होगा तो इस टाइप की चीज़ आपकी प्रिंट होगी। ये प्रिंट होगी, अपनी ओल्ड एज प्रिंट होगी, और जो ओल्ड एज जो थी किसी की कैंडिडेट की वो प्रिंट होगी। उसके बाद देखिए यहाँ मैं कुछ और लगा देता हूँ, ये एक लाइन और प्रिंट कर देता हूँ मैं, इसे मैं कर देता हूँ कॉपी, और यहाँ मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। तो अपडेट होने के बाद क्या प्रिंट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज और प्रिंट कराता हूँ, एज डिफरेंस, और एज डिफरेंस के बाद यहाँ लगाऊंगा मैं एक कॉलन, उसके बाद लगाऊंगा एक पाइप, और पाइप से मैं जोड़ दूंगा यहाँ पर अपना जो वेरिएबल है उसको, यानी कि एज अंडरस्कोर DIFF, इसे मैं जोड़ दूंगा। इसे ब्रैकेट को कर देता हूँ मैं बंद, और सेमीकोलन से इसे कर देता हूँ टर्मिनेट, और ये एक हमारा मैसेज हमारे पास आ जाएगा। अब ये एज डिफरेंस से ये आ जाएगा। अब एक यहाँ पर प्रॉब्लम है कि ये जो इसको हमने डिफ़ाइन कर दिया है, जी हाँ मैंने कर दिया है ऊपर, यानी कि एज डिफरेंस इसको डिफ़ाइन कर दिया है न्यू एज में से पुरानी एज को घटा के, तो ये हो गया है हमारा। और अब मैं कर देता हूँ इसे एंड। चलिए देखता हूँ इसे सेव करके क्या कोई एरर है। अगर कोई एरर होगी तो ये यहीं पर बता देगा। ये नाम हमारा ऑलरेडी आ रहा है, चलिए YP2 नाम से मैं बना देता हूँ, ये मैंने फिनिश कर देता हूँ उसे। यहाँ पर देखिए अगर आप में कोई एरर होगी तो ये इनवैलिड आपको बताएगा, इनवैलिड बताएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एरर क्या है। ये बता रहा है कॉन्टेक्ट एनकाउंटर विद द सिंबल दिस व्हेन एक्सपेक्टिंग वन ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट एप्लीकेशन लॉन्ग डबल। चलिए इसे मैं फटाफट से सही करता हूँ। तो यहाँ छोटी मोटी एरर्स को दूर करने के बाद अभी हमारा ये ट्रिगर बन गया है। अगर आप चाहें इसका कोड देखना तो आप SQL पर क्लिक कर कर यहाँ पर देखिए, आप जब आपका ये बन जाएगा तो यहाँ वैलिड दिखना चालू हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको एरर देखना भी है तो यहाँ एरर दिख जाती है आपको। अगर आपने कोई कॉमा या कुछ कोई मिस कर दिया है तो आपको दिख जाएगी। यहाँ मैं आपको SQL पर इसका कोड दिखा देता हूँ जो हमने बनाया है। यहाँ आपको ये पूरा कोड दिखाई देता है, और ये कोड जब आप कमांड प्रॉम्प्ट पर इसे बनाएंगे तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, क्रिएट और रिप्लेस कोड। जैसे कि आप टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल लिखते हैं, ऐसे ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ अगर मैं कोड देखूँ इसका तो ये डिक्लेरेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये बिगिन के बाद से ये चालू हुआ है। यहाँ हमने बनाया है एज डिफरेंस नाम का एक ट्रिगर, जिसकी जो इसका टाइप है नंबर, जो न्यू एज और माइनस ओल्ड एज इनका जो सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो आता है वो इसमें स्टोर हो जाएगा, और वही उसको हम आउटपुट दिलवा देंगे। तो चलिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको SQL कमांड प्रॉम्प्ट पर। तो SQL कमांड प्रॉम्प्ट मैं खोल लेता हूँ। जो लोग PHP MyAdmin में काम करते हैं या MySQL में काम करते हैं तो मैं वहाँ भी इसको आपको बता के बनाऊँगा। 4 से 5 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा ट्रिगर के। ये एक जनरल एग्जाम्पल है जो कि सिर्फ एक आउटपुट जनरेट करता है। यहाँ मैं फटाफट से कर लेता हूँ इसे कनेक्ट।
तो ये देखिए कनेक्टेड हो गया है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपनी एक टेबल DSC MyTab1। ये MyTab1 का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ID, नेम और एज है। अभी मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या कोई डेटा है। तो यहाँ पर एक डेटा है, ID है नेम, ID है 1, नेम है यशवंत और एज है 35। तो चलिए यहाँ मैं कुछ और डेटा इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट इनटू और MyTab1 वैल्यूज़, और यहाँ मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ, इसका नाम डाल देता हूँ मैं चलिए जॉन। और सॉरी, यहाँ मैं डालता हूँ इसकी ID डाल देता हूँ इसकी 2, और नेम डाल देता हूँ इसका जॉन, और एज इसकी डाल देता हूँ मैं 20। ये नंबर में लिया है हमने, तो कॉलन लगाने की हमको ज़रूरत नहीं है। अननोन कमांड इंसर्ट इंसर्ट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी। इंसर्ट। चलिए एक रो हमारी ये क्रिएट हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें करने वाला हूँ अपडेट। तो पहले मैं इसको कर देता हूँ कमिट। अगर आपका ऑटो कमिट ऑफ रहता है तो आपको कमिट करना पड़ता है। कमिट करने के बाद आपके कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं एक्चुअली। कमिट, अब मैंने कमिट कर दिया तो ये चेंजेस पूरे रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। चलिए मैं करता हूँ अपडेट। अच्छा, एक चीज़ और आपको करना, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट वैसे यूज़ कर रहे हो, कुछ DBMS आउटपुट अगर आप यहीं पर आउटपुट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेट सर्वर आउटपुट ऑन करना पड़ेगा। सर्वर आउटपुट ऑन हो जाएगा तो फिर आपने जो DBMS डॉट आउटपुट और जो पुट लाइन यूज़ किया है उसका जो आउटपुट होगा वो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट पर हमको आ जाएगा। तो चलिए मैं अपडेट करता हूँ। अपडेट टेबल, और टेबल का नाम है MyTab1। सेट कॉलम का नाम है हमारा एज को हमको अपडेट करना है। सेट एज इक्वल टू, और इसे एज को मैं कर रहा हूँ 30। वेयर नेम इक्वल टू जॉन। चलिए जॉन की एज को मैं 30 कर रहा हूँ। क्या हुआ है, जॉन का J कैपिटल है यहाँ पर, ये केस सेंसिटिव रहते हैं जॉन। तो ये देखिए आप, ये जो आउटपुट आया है, देखिए जनरली क्या होता है, हम जब अपडेट करते हैं तो ये आता है 1 रो अपडेटेड। इसे मैं थोड़ा आपको फॉन्ट इसके बड़े करके दिखाता हूँ। जब जनरली हम लोग इस पर काम करते हैं तो हमारा जो आउटपुट आता है वो आता है कि 1 रो अपडेटेड। बट यहाँ आप देखिए ये ओल्ड एज, न्यू एज और एज डिफरेंस ये भी आया है यहाँ पर। तो ये एक एडिशनल प्रोग्राम चला है हमारी क्वेरी के साथ। कौन सी क्वेरी के साथ? जब भी हम उसको टेबल को करने वाले हैं अपडेट। तो ये जो एडिशनल चीज़ चली है, जो ट्रिगर हुई है, इसी को हम लोग ट्रिगर कहते हैं। जो प्रोग्राम हमारा ट्रिगर हुआ है अपडेट होने पे, उसको हम लोग, ये हमारा ट्रिगर है। तो इसकी जो कोड था वो हमारा ये है। अगर आप इसे कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखना चाहते हैं तो आपको ये पूरा कोड लिखना पड़ेगा इसके अंदर। GUI पे बनाने से आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, और एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, आप चाहें तो इस ट्रिगर का उपयोग करके एक लॉग भी जनरेट कर सकते हैं। लॉग कैसे होते हैं कि मान लीजिए आप अपनी टेबल में कोई नेम ऐड हो रहा है या कोई कॉलम ऐड हो रहा है, किसी कॉलम का नाम चेंज हो रहा है, किसी की एज चेंज हो रही है, या कोई लॉगिन कर रहा है, उसका टाइम आ रहा है, ये आ रहा है। तो इन सब का एक लॉग बना सकते हैं। मान लीजिए आपने एक डेटाबेस बनाया है, उसे किसी एप्लीकेशन से आपने कनेक्ट करके रखा है, लोग आते हैं, लॉगिन करते हैं, कुछ भी इसमें काम करते हैं, तो उनका एक पूरा लॉग बनता जाए, वो एक एडिशनल टेबल में स्टोर होता जाए। इसके लिए आपको एक अलग से कोई कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो उसी टेबल से लिंक करके उसी का डेटा उठा के उस टेबल का या और अलग टेबल से डेटा उठा के एक किसी तीसरी टेबल में आप लॉग टाइप का बना सकते हैं। तो वो भी हमारा पॉसिबल है ट्रिगर का उपयोग करके। उन्हें कैसे बनाना है तो ये हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। अभी आप इसको बना के देखिए। और जो लोग PHPMyAdmin का यूज़ करते हैं उनके लिए भी मैं आपको बता दूं, तो वहाँ अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ट्रिगर बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ।
तो यहाँ जब आप देखेंगे तो मान लीजिए आपका ये एक डेटाबेस है, फर्स्ट डीबी मान लीजिए मेरा डेटाबेस है, जो लोग इसका उपयोग करते हैं। तो वहाँ आपको ट्रिगर कहाँ बनाने में मिलेगा, आपको ट्रिगर मिलेगा यहाँ मोर के अंदर ट्रिगर्स में। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ ऐड ट्रिगर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको ट्रिगर का नाम देना है। टेबल आपको सेलेक्ट करना है, जब भी आप कोई डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर की टेबल्स यहाँ आ जाएंगी। ये टेबल आपको सेलेक्ट करना है, ये भी सेम वैसा का वैसा आपको मिलेगा, बिफोर और आफ्टर कब चलाना है आपको। इवेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अलग अलग तीनों पर लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर आपको सेम कोड इधर लिखना है तो आप ये ऐसा अपडेट लिखेंगे और यहाँ आप चाहें तो ये पूरा का पूरा आप इसमें पेस्ट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ गो कर देना है, आपका ट्रिगर चलना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ भी ट्रिगर बना सकते हैं। तो अभी ये एक हमारा बेसिक ट्रिगर था। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऐसा ट्रिगर जो कि आपकी हेल्प करेगा लॉग फाइल बनाने के लिए, और वो ट्रिगर हम लोग दोनों ही PHP-MyAdmin और Oracle 10G दोनों में ही बना के हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को देखिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।